काफी लंबे टाइम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए, सपोर्टर्स के लिए, वोटर्स के लिए खुशखबरी आई है। वो लोग जो कि इंतखाबात लड़ने के लिए अहल करार दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको अहल करार दे दिया गया है और बड़े इंपॉर्टेंट वो हल्के हैं। सनम जावेद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हो सकती थी, टिकट होल्डर हो सकती थी मरीम नवाज शरीफ के मुकाबले में। उनको अब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है इंतखाबात लड़ने की। मेजर ताहिर सादिक इंतखाबात अब लड़ सकते हैं, पहले उनको भी नाअहल करार दे दिया गया था। सनाउल्लाह मस्ती के खिलाफ इंतखाब लड़ सकते हैं, पहले उनको नाअहल करार दे दिया गया था। और फिर शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट वो रुकन है और बड़ा इंपॉर्टेंट उनका भी हल्का है, उनको भी इजाजत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और ये रिमार्क्स भी हमारे सामने आए मौजूद जजेस के कि इलेक्शन में जीत का हार का फैसला अवाम ने करना है। ये ईसीपी और ये आरओ जो कर रहा है वो कतई तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जहां पर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, वहीं पर एक ऐसी खबर भी आई थी जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका पहुंचाया था, और वो खबर थी बल्ले का निशान छिन जाने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वापस लिया। पेशावर हाईकोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गए, वहां से उनको बल्ले का निशान वापस मिला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा भीड़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया और फिर वहां से बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका जो इंतखाबी निशान है बल्ले का, उसको छीन लिया गया। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस भी लगा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के, जिसमें उनको बरतरफ किया गया था उस केस को। और फिर जो बल्ले का निशान छीनने वाला केस है उसमें क्या एक मुआसिलत थी, उसको साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया। बड़ी इंपॉर्टेंट दो उनकी खबरें हैं, दो ट्वीट है, वो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। फैसला आपने करना है कि फिर किस पिराहे से देखा जा रहा है इस एंगल को, तहरीक इंसाफ वाले जो बल्ले का केस था उसको, या फिर जो जज साहब का एक केस था उसको। पहले शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो केस था उसमें फैज हमीद ने इल्जामात मुस्तरद किए, तो सीजे बोले अब फैक्चुअल कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, इंक्वायरी हुई नहीं, एक फरीक इल्जाम दूसरे को मुस्तरद कर रहे हैं। बगैर इंक्वायरी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, एक फरीक को सच्चा दूसरे को झूठा नहीं कह सकते। इस केस से चंद रोज कबल 13 जनवरी को हालात इसके बरक्स थे। हुआ क्या था, 14 शिकायत कुनगान ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले का निशान का जो केस था कि हम मेंबर हैं, हमें इंतखाब लड़ने के लिए नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को यह दावा किया कि हमारे मेंबर ने हमारे, जबकि पीटीए ने यह कहा कि ये हमारे मेंबर नहीं है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यहाँ फैज हमीद वाली बात है उसको नहीं दोहराया, बल्कि बगैर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तय करवाई, जो कि सिविल कोर्ट का काम है, खुद ही 14 शिकायत कुनंदगान को पार्टी मेंबर होने का सबूत सर्टिफिकेट जारी कर दिया और 8.5 लाख दीगर मेंबरान के हक नजरअंदाज करते हुए आम इंतखाबात के लिए पार्टी को गैर फाल कर दिया। ये हुआ है। जज साहब के मामले पर जब बात हुई तो फैज हमीद ने इल्जामात को मुस्तरद किया, तो फिर सीजे ने यह कहा कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी सामने आ चुकी, एक इल्जाम लगा रहा है, दूसरा उस इल्जाम को नहीं मान रहा। मगर जब यही मामला बल्ले वाले केस में आया तो जिन्होंने कहा हम मेंबर हैं, जबकि दूसरे लोगों ने कहा, पीटीआई ने कहा ये हमारे मेंबर नहीं है, तो सीजे ने बगैर इस मामले को तय करवाए, कंट्रोवर्सी को तय करवाए सिविल कोर्ट से, ये खुद ही मान लिया कि ये मेंबर हैं और फिर उनको उनका मेंबर होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो ले लिया गया। मगर फिर भी अवाम के दिलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बसी हुई है और अवाम के दिलों में इमरान खान है। वोट सिर्फ पागल का। और फिर जो शहरियार आफरीदी का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, इस सब पर जाना है। उस पर जाने से पहले इमरान खान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम सामने आया है। अलीमा खान के जरिए इमरान खान ने अडयाला जेल से आज पैगाम जो सामने आया, वो पैगाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें उस पैगाम को पढ़कर यही अंदाजा हो रहा है कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अवाम पर भरोसा किए बैठे हैं। इमरान खान का पैगाम ये है कि कोई फिक्र ना करे, हाथ बांध दें, टांगे बांध दें, मुंह बंद कर दें, दफा 144 लगा दें, घर से ना निकलने दें, फिर भी लोग निकलेंगे। हर पाकिस्तानी का हक है वोट डाले, आप वोट डालने के लिए जरूर निकलें। ये इमरान खान ने कहा है कि वोट डालना बड़ा जरूरी है, आप लोग निकलिए। शहरियार आफरीदी 10 माह बाद अपने आबाई इलाके पहुंचे हैं और उनका जो पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, मनाजिर आप देख रहे हैं। ये शहरियार आफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पर्चा थाम कर अपने इलाके में एंट्री की है, 10 माह के बाद दाखिल हुआ है अपने इलाके में। ये वही शहरियार आफरीदी है जिसको जेल में रखा गया, जिस तरह से रखा गया सब आपने देखा। उसके बेडरूम में घुसकर उसको, उसकी बीवी को गिरफ्तार किया गया, उसके बच्चों के सामने इसके और इसकी मां के गिरबान पर हाथ डालकर पुलिस वाले लेकर गए। मगर शहरियार आफरीदी इमरान खान के साथ डटा रहा, उसने इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं की, उसने इमरान खान को नहीं छोड़ा। 10 माह जो है उसने गुजारे हैं घर से बाहर। उसके भाई फोत हुआ, उसकी बहन फोत हुई, खानदान के 10 अफराद वो फोत हुए। ये अपनी बहन का, भाई का जनाजा तक नहीं पढ़ सका, मगर इसने अपना जो उसूल था, जो इसका नजरिया था, उससे गद्दारी नहीं की। और फिर शहरियार आफरीदी ने अपने आबाई इलाके में एक बड़े क्राउड के साथ गया, झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थाम कर क्राउड ने उसको रिसीव किया, पुरतपाक इस्तकबाल किया। और फिर इलाके में पहुंचकर शहरियार आफरीदी ने पहले सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाह के यहाँ सर बसजूद हुआ और ये कहा कि उसने उसको हिम्मत दी है, ताकत दी है। एक और वीडियो है जो कि तैमूर झगड़ा की है। वो वोट मांगने जाते हैं एक शख्स से, तो वो शख्स ये कहता है कि मैं वोट दूंगा, मगर आप यहां पर अहद करें कि आप इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे,
आप इमरान खान को धोखा नहीं देंगे। तो तैमूर जगड़ा ने फिर उसको बताया कि 8 महीने से सब बर्दाश्त कर रहा हूं, अब भी बर्दाश्त करूंगा, और वादा किया उसके साथ कि हम हर हाल में इमरान खान का साथ निभाएंगे। सवाल न पैदा वोट खान लरे और मुंगा खान सर वलाडियो दा अतना म्यास्ते खा पतला का वलाड तेरे के लास दर खान न बना। यहाँ पर अवाम ये कह रही है कि आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, हम तो वोट देंगे इमरान खान को, जबकि नून लीग जो है, जो कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पर अगली हुकूमत करने वाली है, कहा जा रहा है नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे, अगरचे वो सिलेक्टेड होंगे, उनको मुंतखब या फिर चुन लिया, वो सारी बातें हैं। शहबाज शरीफ सब जलसे कर रहे हैं, जब वो जलसा करने जाते हैं अवाम इंटरेस्ट नहीं है, पैसे देकर अवाम को मार पीट कर लाया जाता है। अब जलसा का अवाम आ गई। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आपको ये अंदाजा होगा कि अब ये सख्ती भी है, ये लाजम भी है। पहले आपको लेकर आए, जोर जबरदस्ती लेकर आए, अब आपने बैठना है और अब आपने सुनना भी है। लोग जलसागाह से बाहर जाना चाह रहे हैं, शहबाज शरीफ का खिताब शुरू होने वाला है, मगर वहां पर जो पुलिस वाले हैं वो भेड़ बकरियों की तरह लोगों को हाँक रहे हैं, डंडे मारकर ग्राउंड में वापस भेज रहे हैं कि आपने ये सुनना ही सुनना है। लोग नहीं सुनना चाहते, बाकायदा नजर आ रहा है लोग यहां से बाहर जाना चाहते हैं, मगर जो इंतजामिया है वो उनको रोक रही है और उनको मार पीट कर ग्राउंड के अंदर वापस धकेल रही है कि आप इमरान इसका शहबाज शरीफ को सुने, वो खिताब करेगा, हमने दिखाना है जी बड़ी आवाम है। ये इनकी ग्राउंड में रियलिटी है। जब दूसरी तरफ जलसा करना होता है उससे एक रात पहले स्टेज से पैसे बरसाते हैं, जहां पर भूख है, नंग है, लोगों के पास पहनने को कपड़ा नहीं है, बीमार पुरुष कोई बीमार हो जाए दवाई लेने के पैसे नहीं है, और ये पैसे का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तज़हीक कर रहे हैं लोगों की कि उनको पहले तो मर्जी का हुक्मरान नहीं चुनने देना, और फिर जिन्होंने बनना है, जिनको ये लगता है कि वो बनेंगे, वो इस तरह से पैसे लुटा रहे हैं जैसे ये इनके जो मुल्क है लूट कर जो पैसा था अवाम को हुक्मरानी करेंगे, ये गुरबा समझ रहे हैं, अपना गुलाम समझ रहे हैं, ये रियाया समझ रहे हैं और खुद को बादशाह समझ के पैसे लुटा रहे हैं कि ये आएंगे लोग हमारे पैसे लेंगे और वो अपने आप को एक सीना चौड़ा करके बोलेंगे जी ये अवाम हमारे साथ है, ये अवाम की तस्दीक कर रहे हैं। ये लोग हैं। एक तरफ लोग इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, जो लोग इमरान खान के नाम पर वोट मांगने जाए उनसे लोग हलफ ले रहे हैं कि भाई आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे, इस बात का यकीन दिलाओ। जबकि दूसरी तरफ लोग शहबाज शरीफ के जलसे में जाना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, नवाज शरीफ को सुनना नहीं चाहते, मगर हो क्या रहा है, पुलिस वाले उनको मार पीट कर हांग कर अंदर भेज रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस सब के बावजूद भी, तमाम तरह फसाइयत का सामना करने के बावजूद भी खड़ी हुई है। लाहौर में एक खबर है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिस था, मेन ऑफिस था, वहां पर सुबह 4 से 5 के दरमियान आग लगी, सारा सामान जलकर उनका राख हो गया। ये ऑफिस सील था इंतजामिया की तरफ से, और फिर इंतजामिया के ये मौके पे किसी नशेई ने बेदहानी में आग लगा दी। तो भाई ऑफिस सील था, इंतजामिया ने सील किया, तो फिर अंदर नशेई कैसे जा सकता है और आग कैसे लग सकती है, इसकी भी तहकीकात जो है अब वो होंगी। कौन करेगा तहकीकात? यहाँ पर तो जिस शख्स ने इमरान खान पर गोलियां बरसाई थी उसको तो आज़ादी है हर चीज करने की, वीडियो लिंक पर पेश होने की, और उसको जान खतरे के हवाले से भी होते। और इमरान खान जब कहते थे कि मेरी जान को खतरा है तो उनको हर सूरत अदालत में बुलाया जाता था। ये हो रहा है, और अब पाकिस्तान में जो कुछ हुआ ये सब कुछ हमारे सामने है। अब ये आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की जो बदनामी है उसका बाइस बन रहा है। अमेरिका में सवाल हुआ जावेद हाशमी के घर, जब जावेद हाशमी ने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की सपोर्ट करूंगा, घर में अपने भतीजे के लिए गालिबन वर्कर कन्वेंशन भी करवाया, तो उसके बाद उनके घर तोड़ फोड़ हुई, उनके घर का जो सारा सामान था वो ले लिया गया, और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि पर्चा भी दर्ज कर लिया गया है। ये बात जब अमेरिका में हुई, वो अमेरिका जो जमहूरियत का बादशाह बनता है, ये तो जब चीजें सामने आएंगी मजीद कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो की जिसमें रायन ग्रिम के हवाले से हमने बात की थी कि जो सब कुछ हुआ था, डोनाल्ड लू के हवाले से भी उसमें बात थी। उधर उस फिर ये कहता है जी अवाम जाने और पाकिस्तान जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात अमेरिका वहां पर कर देता है, जबकि पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान हैं ये सिर्फ हो रहे हैं पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं, मगर पाकिस्तान की आवाम जो है, पाकिस्तान का जो नौजवान है वो नहीं मान रहा, और वो ये कह रहा है कि जो मर्जी हो जाए हम इमरान खान के साथ हैं और हम इमरान खान के साथ ही रहेंगे। वोट जो है वो ये कह रहा है कि वोट सिर्फ और सिर्फ पागल जो है को देंगे। वोट पागल का और यार या का नाम या का नस्तीन भी बोल दिया, पागल भी बोल दिया, क्यों भाई? वो पागल है ना, पागल है और भाईजान पागल है वो। इतनी ठंड है बीमार नहीं हो रहा, प्लेटलेट्स भी पूरे उसके, वो पागल नहीं है। और भाग जाओ टाइम से, नहीं पागल बैठा हुआ है। और पागल इमरान खान क्यों है? इसलिए कि उसने पाकिस्तान में पाकिस्तान जैसी कौम के लिए शौकत खाना बनाया, उसने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने बच्चों जो कि उसके फूल जैसे बच्चे उनको छोड़ा, और वो यहाँ पर रहकर जेल में बैठा है इस कौम के लिए, और इसका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसका कोई फायदा भी नहीं है, मगर फिर भी वो जेल में बैठकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौम के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जेल बर्दाश्त कर है, सख्तियां बर्दाश्त कर है। ये आप सुनिए इस शख्स ने क्या कहा है, और फिर कमेंट्स में राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।